हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। कल एक मैसेज आया मेरे पास एक स्टूडेंट का जो 21 में, जिसने 10th क्लास करी थी। और जैसे उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की ना, तो उसकी बैक पेन होने लगा और उससे बैठ के पढ़ा नहीं जाता था। तो उसने बोला कि सर मेरा तो पूरा करियर अब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं जेई दे नहीं पा रहा हूँ, एज मेरी निकलती जा रही है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको पीडब्ल्यूडी में भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर साल है ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हेल्थ इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम लोग अब कोप अप नहीं कर पाएंगे। और उस बच्चे ने बोला कि सर मैं इस वजह से क्या है ना, डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो खुद की गलती से पीछे नहीं रह रहे हैं, कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से मतलब पीछे रह रहे हैं, उन बच्चों को मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। मैंने अपने करियर के अंदर ऐसे काफी सारे केसेस देखे। 2014, 15, 16 इन 3 सालों के अंदर स्टार्टिंग में मैंने काफी सारे केसेस देखे। एक स्टूडेंट ऐसा पर्टिकुलर था जिसको बोर्ड पर देखने में आंखों पे स्ट्रेन आता था। अब आप सोच के देखो, अब बोर्ड पे पढ़ेगा कैसे इंसान। मतलब किताब पे उसको दिक्कत नहीं होती थी, मगर बोर्ड पे वो जब पढ़ता था ना तो उसको दिक्कत आती थी। सबकी देखो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उसका एक ट्रीटमेंट चला उस स्टूडेंट का। उस ट्रीटमेंट के अंदर मतलब कुछ आई की नर्व से रिलेटेड मसाज वगैरह थी और फिर कुछ डाइटरी इश्यूज थे जो रिजॉल्व हुए। उसको वो रिजॉल्व करने में ना 3 साल लग गए। वो उस समय 12th क्लास के अंदर था। आप समझ गए दोस्तों। उन 3 साल वो घर पे बैठा, उसका ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट के दौरान उस स्टूडेंट ने अपने आप के साथ बहुत टाइम बिताया और वो हर दिन डीमोटिवेट होता था। हर दिन उसको उसके जो पेरेंट्स है वो सपोर्ट करते थे, उसके जो घर वाले लोग हैं, मतलब जॉइंट फैमिली में रहता था तो सपोर्ट करते थे और वही चीज उसको आगे पुश कर रही थी। उन 3 सालों में पॉसिबली उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आई होंगी। उसने बहुत सारी प्लान बनाए होंगे कि जब मैं सही हो जाऊंगा ना तो मैं ये करूंगा, जब मैं सही हो जाऊंगा तो मैं वो करूंगा। इवेंचुअली वो सही हुआ। उसने एक तरह से 3rd ड्रॉप, मतलब आप समझ रहे हो, जो 2nd ड्रॉप होता है ना, वो वाला जेई मेन का एग्जाम दिया। मतलब 12th का जो उसका जेई था वो छूट गया। 1st ड्रॉप होता है वो छूट गया। 2nd जो ड्रॉप था ना वो उसने दिया। उसकी 12th के अंदर अच्छी परसेंटेज थी, 80-85 थी, तो 2nd ड्रॉप जेई मेन में अलाउड होता है। उसने वो एग्जामिनेशन दिया। उसकी तकरीबन मतलब 98 परसेंटाइल टाइप्स आई थी और फिर उसने एक एनआईटी के अंदर अपना एडमिशन लिया। अब एनआईटी के अंदर जब वो गया ना, सो ही परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल बिकॉज ही हैड दिस इन माइंड कि यार मैं ऑलरेडी कुछ पीछे था, मेरा ट्रीटमेंट चला, मैं बिल्कुल सही हो गया, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो अब मैं डबल एनर्जी के साथ काम कर सकता हूं। एंड ही एक्चुअली परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। इसमें दोस्तों एनर्जी कंजर्वेशन है ना, यहाँ पे भी लगता है। उसने जो 3 साल तक एनर्जी कंजर्व कर रखी थी ना, वो उसने पूरे अपने कॉलेज में झोंक दी। 4 साल तक उसकी पढ़ाई हुई। 2021 में वो ग्रेजुएट हुआ। 2021 में वो ग्रेजुएट हुआ था और उसका जो प्लेसमेंट हुआ था ना, 25 लाख रुपए का उसका प्लेसमेंट हुआ था। अब आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्टूडेंट जो 12th क्लास में ये फील कर रहा है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उसकी कोई गलती है नहीं। मतलब अगर हम बच्चा कोई डिस्ट्रैक्टेड होता है, 11th वेस्ट होती है, हम फिर भी कुछ सोल्यूशन बता सकते हैं। मगर इसका सोल्यूशन क्या बताएं? इसका सोल्यूशन तो यही है कि आप एक बार अच्छे से ट्रीटमेंट लो, सबसे पहले हेल्थ को सबसे ऊपर रखो और पूरी तरीके से ठीक हो जाओ। वो जो आप टाइम बिताओगे ना अपने साथ, वो आपके लिए एक लर्निंग है। हर एक फेज लाइफ का जो होता है ना, वो एक लर्निंग वाला फेज होता है और ऐसे लर्निंग वाले फेज के अंदर है ना, आप जो चीजें सीखते हो ना, वो आपकी जिंदगी भर चीजें याद रहती हैं। ठीक है, इंसान या तो देखिए एक्सपीरियंस से सीखता है या समय के साथ सीखता है। तो यहाँ पे आपका समय भी बीतता जाता है और आपको एक्सपीरियंस भी मिलता जाता है। तो ये जो डुअल लर्निंग है ना, ये आपको बहुत आगे लेके जाती है। तो अगर आपका कोई भी दोस्त इस चीज से निकलता है या आप भी ऐसा फेस कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, आप सब लोग इन चीजों से गुजर के स्ट्रांग हो रहे हो।
ठीक है। और जब इस स्ट्रेंथ के साथ आप कुछ भी करोगे ना आगे जाके, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करोगे ही, जो भी करोगे ना उसमें आप एक्सेप्शनल लेवल पर एक्सेल करोगे। सो इस चीज को लेकर के आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए। लेट्स क्रैक इट।